आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें भारी तादाद में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सपा प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि निकाय और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो सदस्य अभियान और अपना कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी आपके सामने प्रोग्राम चल रहा है। साथ में निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, संगठन को मजबूत की ओर ले जा रहे हैं। कैसे संगठन मजबूत हो, उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 3 दिन के लिए बाबा केदारनाथ की शरण में पहुंचे। ऐसे समय में जब चुनाव प्रचार जोरों पर है, राहुल की केदारनाथ धाम की 3 दिवसीय निजी आध्यात्मिक यात्रा के राजनीतिक मायने भी है। राहुल गांधी की यात्रा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में कोई भी आता है तो उसका हार्दिक स्वागत है, और भगवान भोले के दर्शन कोई करने के लिए आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जब कोई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको धार्मिक चीज़ों का फ़ायदा लेना है, तभी राहुल गांधी को केदारनाथ जी भी याद आते हैं, भगवान महाकालेश्वर भी याद आते हैं, काशी भी याद आती है, या अन्य जो देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो धार्मिक हमारे हैं वो याद आते हैं। नित्य में उनके मन में कभी धार्मिक भावना नहीं रहती है। लेकिन ये अच्छी बात इस समय देश में हुई है, सनातन धर्म और हिंदू ये एकजुट हुआ है और ये जागा है। इसलिए गांधी परिवार को भी आज मजबूर होना पड़ रहा है कि सोनिया जी भगवान राम को तिलक कर रही हैं। कभी जीवन में सोनिया जी ने अपनी बेटी प्रियंका को और राहुल को रामलीला नहीं दिखाई होगी। आज कमलनाथ जी और पूरी उनकी टीम और खुद राहुल की टीम कह रही है कि भगवान रामलला के भव्य जिस दिन उनका श्रृंगार होगा, जिस दिन वो विराजमान होंगे, उस दिन हमको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। वो ये भूल जा रहे हैं कि उनकी पार्टी ने जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, कितने ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को जो है कि एक तरह से मैं कहता हूँ सूली पे चढ़ा दिया, गोली मरवा दी, लाखों लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। और उतना ही नहीं, लोकतंत्र का गला घोंट करके उन्होंने मध्य प्रदेश की, हिमाचल की, राजस्थान की और उत्तराखंड की 4 सरकारें ले ली। और वो 4 सरकारें इसलिए ले ली कि वो चारों सरकारें सनातन धर्मियों की बनाई हुई सरकारें थी। आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा पर वो आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी की प्रतिक्रिया इस दौरे पर अभी अभी प्राप्त हुई। जोशी जी से ये आशा थी नहीं। 2.5 मिनट के अपने वीडियो में गांधी परिवार को वो जितना नीचा दिखा सकते थे, जितना सनातन विरोधी वो बता सकते थे, उन्होंने कोशिश की। लेकिन मेरा जवाब समूची भाजपा को और सुरेश जोशी जी को ये है कि 2013 में ना देश को मोदी जी का नेतृत्व मिला था और ना ही कोई चुनाव नजदीक थे। वो राहुल गांधी अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं, जब दैवी आपदा उत्तराखंड पर आई तो 19 किलोमीटर पदयात्रा करके एक सुरक्षित उत्तराखंड का, सुरक्षित केदार का संदेश राहुल गांधी जी ने पूरे देश और विदेश को दिया था। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने की कवायद की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा में तैनाती को लेकर महीने के आखिरी मंगलवार को विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता अनुसार तैनाती को लेकर साक्षात्कार भी कर रहा है। उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीत शाह का कहना है कि पर्वतीय जिलों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी को दूर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि समूचे देश में है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में भी महसूस की जा रही है। स्पेशलिस्ट का अभाव पूरे ही इंडिया में है और हमारा स्टेट पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ पर भी ज़्यादा महसूस की जा रही है। हम विभिन्न माध्यमों से इनका हम अपने वहाँ ला रहे हैं इनको सिस्टम में। एक हर ट्यूसडे को, लास्ट ट्यूसडे को हम इंटरव्यू करते हैं, जिसमें हम स्पेशलिस्ट जो भी आता है उसको उसके अपनी आवश्यकता अनुसार तैनाती देते हैं। दूसरी ओर यू कोड वीपीए में NHM द्वारा अलग अलग जगह पर जहाँ हमारे गैप हैं वो आइडेंटिफाई करके नियुक्ति दी जा रही है। तीसरा, हमें मेडिकल कॉलेज से जो पास आउट हो, PG करके आ रहे हैं,
उनको बॉन्ड की शर्तों के अनुसार आवश्यकता अनुसार अलग पहाड़ी जिलों में भेजा जा रहा है। कंट्रोल रूम के माध्यम से कोतवाली डोईवाला पर सूचना प्राप्त हुई कि लाल तप्पड़ में काली मंदिर के समीप एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से हिमालयन अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों का कोई पता नहीं चल पाया, जिस कारण से डोईवाला पुलिस ने शव को पूरे हिंदू विधि विधान के अनुसार दाह संस्कार किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सुरक्षा के मामले में विपक्ष के साथ लगातार भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे, किंतु अगर उनके साथ सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते तो उस दुर्घटना का शिकार नहीं होते। जहां एक तरफ बीजेपी कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूरी सुविधा दी जा रही है, तो उन्हें यह सुविधा किस आधार पर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र में ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। विपक्ष के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। अगर उनके साथ पुलिस की एस्कॉर्ट होती, सुरक्षा के इंतजाम होते, तो शायद ये घटना नहीं होती। जहां भाजपा के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, वायु श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली है, सरकारी गाड़ियां भी उनकी फ्लीट में है, आखिर वो किस आधार में है? आप लोकतंत्र में ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं? और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को किस आधार पर तमाम सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, खनन माफियाओं, शराब माफियाओं, सबके जो है मामलों का पर्दाफाश करते हैं। खतरा उनको है, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को है। तो ये जो सुरक्षा के मामले में सरकार भेदभाव कर रही है, जो चूक कर रही है, ये कोई छोटी मोटी और साधारण घटना नहीं है। तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, उसको अनदेखा थोड़ा ही नहीं किया जा सकता है। सरकार लगातार विपक्ष के साथ भेदभाव कर रही है, विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा में लगातार चूक हो रही है, और अगर कोई भी कल अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। मुख्यालय पौड़ी के बाजार में एसडीएम स्मृति परमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मचा रहा। एसडीएम स्मृति परमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर में मेडिकल की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जानकारी देते हुए एसडीएम सदर पौड़ी स्मृति परमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर गठित टीम ने शहर में मेडिकल की दुकानों का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें मेडिकल की दुकानों में लाइसेंस समेत अन्य प्रपत्रों की जाँच समेत सीसीटीवी कैमरे व दवाइयों के रखरखाव, ओवर डेटिंग आदि की जाँच की गई। समिति बनाई गई है मेडिकल शॉप्स की जांच के लिए, जिसमें उप जिला मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग की MOIC और पुलिस विभाग, इन तीनों विभागों की समिति बनाई गई थी और चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में हमारे द्वारा अभी तक 15 दुकानों का निरीक्षण किया जा चुका है। लाइसेंस हमको सभी दुकानों में मिला है। कुछ एक दुकानें हैं जिनके द्वारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के जो लेटर्स होते हैं वो नहीं मेंटेन किए गए हैं, तो उस संबंध में उनको नोटिस दिए जा रहे हैं।